हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। बबली की किचन में आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं आप लोगों के लिए बर्गर की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले हम पैटीज बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने टर्की का कीमा लिया है। आपको जो भी मीट पसंद हो आप अपनी चॉइस से ले सकते हो। तो सबसे पहले हम मैरिनेशन करेंगे। तो इसे एक बड़े से बाउल में मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। इसी के साथ मैंने यहाँ पे 1 स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया। सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। और हाफ स्पून मैंने यहाँ पे सिनेमन पाउडर डाल दिया है। इसी के साथ ही हाफ स्पून ब्लैक पेपर और 2 स्पून मैंने यहाँ पे जिंजर का पेस्ट लिया है। वन स्पून मैंने यहाँ पे गार्लिक को चॉप कर लिया था। आप पेस्ट भी ले सकते हो। और इसी के साथ ही 1 स्पून क्यूमिन पाउडर है और 1-2 पिंच मैंने यहाँ पे हींग का यूज़ किया है। इसी के साथ ही मैंने यहाँ पे इटालियन हर्ब्स भी डाली है। अगर आप पे इटालियन हर्ब्स नहीं है तो आप सिलेंट्रो भी डाल सकते हो। और एक मैंने स्मॉल अनियन को चॉप कर लिया था, वो भी डाल दिया है। और हरा धनिया की लीफ भी डाल दी बारीक चॉप करके। और यहाँ पे हाफ स्पून मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिया। तो आप ग्रीन चिली का भी यूज़ कर सकते हो। तो इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे और मिक्स करके मैं इसको कम से कम आधे घंटे के लिए रख दूंगी। तो अब हम पैटीज़ बनाने से पहले आपको एक बात बतानी है कि पहले आप अपने बर्गर का साइज़ देखना, तो उसी के हिसाब से आप अपनी पैटीज़ बनाना। क्योंकि बर्गर कभी बड़े होते हैं तो कभी छोटे, तो उसी हिसाब से अगर पैटीज़ बनी हो तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले उसका मेज़रमेंट किया। तो मेरा बर्गर का जो नाप था वो इसी ढक्कन का था, तो इसलिए मैंने इस ढक्कन का यूज़ किया है। और यहाँ पे मैंने क्लिंग रैप लगा दिया है और इसी के साथ मैंने ऑलिव ऑयल के 1-2 ड्रॉप डाल दी। अब इससे मैं अपनी पैटीज़ सारी बनाऊँगी। ये देखिए, आपको पैटीज़ थिक पसंद है या पतली पसंद है, आप अपनी चॉइस से बना सकते हो। तो मैं इसको अच्छे से अपने हाथों से प्रेस करूँगी। ये देखिए, तो मैं अपने इस बर्गर की सारी पैटीज़ जो है वो ऐसी बनाऊँगी। तो मेरे जो बर्गर का जो साइज़ है वो किंग साइज़ था, तो इसलिए मैं बड़ी पैटीज़ बना रही हूँ। इसे हाथों से प्रेस करते हुए, अब इसे उठाते हुए अब मैं इसको फिर से प्रेस करूँगी। तो ये अब सेट हो चुका है। इसे निकाल देते हैं तो ये आराम से निकल जाएगा। ये देखिए, तो मैं सारी पैटीज़ को ऐसे ही बना दूंगी। और जब ये सारी पैटीज़ हमारी बन जाएगी तो मैं कम से कम इसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगी सेट होने के लिए। ये देखिए, मैंने सारी पैटीज़ बना ली है यहाँ पे। अब इसी के साथ ही अब हम कोटिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 स्पून ऑल पर्पस फ्लावर ले लिया है, 1 कप। और इसी के साथ ही मैंने यहाँ पे 1 स्पून कॉर्न स्टार्च ऐड कर देंगे थोड़ा क्रिस्पी के लिए। और हल्का सा मैंने सॉल्ट डाल दिया है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमारी जो कोटिंग है वो तीनों रेडी हो गई। एक ऑल पर्पस फ्लावर की, दूसरा एग। तो यहाँ पे 3 एग्स ले लिए थे। और ये मेरा ब्रेड क्रम्स है, जिससे कि थोड़ा पैटीज़ हमारी क्रिस्पी बने। आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप नॉर्मल ब्रेड लेके उसे तवे पे सेक के इसे पाउडर बना सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले हम ऑल पर्पस फ्लावर की कोटिंग करेंगे, दोनों साइड लगाएंगे। और हमारी जो पैटीज़ है वो एकदम से सेट हो चुकी है। अगर शेप बिगड़ भी जाती है तो उसकी चिंता ना करें। हम दोबारा उसको उसी जिस ढक्कन से मैंने बनाई थी उसी में वापस से डाल देंगे दोबारा शेप के लिए। तो अब हमने यहाँ पे एग को अच्छे से कर दिया है, दोनों साइड लगाना है आपको। अब तीसरी कोटिंग हमारी है ब्रेड क्रम्स की। ये देखिए, अगर आपकी शेप बिगड़ भी जाती है तो आप उसी ढक्कन पे लगा के उसे अच्छे से प्रेस कर देना, तो वापस से वही शेप आ जाएगी। ये देखिए, अब इसको मैंने यहाँ पे एक बड़े से पैन में अपना वेजिटेबल ऑयल डाल दिया था।
फ्लेम को हाई कर दिया है और अपनी पैटीज़ को यहाँ पे हम थोड़ा फ्राई करेंगे। तो कम से कम 10 या 12 मिनट हमारी जो पैटीज़ है वो रेडी हो जाएगी। आपको जब तक सेकना है जब तक आपकी पैटीज़ अच्छे से पक ना जाए। तो इसको मैंने 4 मिनट बाद ज़रा इसको पलटा। तो ऐसे करते करते मैंने अपनी सारी पैटीज़ बना ली है। तो फ्लेम को कभी हाई करना है तो कभी मीडियम। ये देखिए कितनी सुंदर हमारी पैटीज़ बन रही है और एकदम क्रिस्पी भी हो रही है। तो आपको दोनों साइड अच्छे से सेकनी है इसकी, और जब तक आपकी पैटीज़ अच्छे से बन ना जाए आप ये देखिए हमारी सारी पैटीज़ अब तैयार हो चुकी है। अब हम अपने जो बर्गर के जो बन हैं उनको भी अच्छे से सेक लेते हैं। तो मैंने तवे पे हल्का सा बटर लगा दिया है, फ्लेम को मैंने यहाँ पे हाई कर रखा है। तो इसे सेक लेंगे अच्छे से। इसके ऊपर हल्का सा बटर लगा दिया है। तो हमारे बन भी अब अच्छे से सीख चुके हैं। इसके साथ ही मैंने हक्का नूडल भी बनाई थी बच्चों के लिए, और फ्रेंच फ्राई भी बनाए थे। तो यहाँ पे मैंने एक वॉक में वेजिटेबल ऑयल डालते हुए फ्लेम को हाई करते हुए तो मैं ये फ्रेंच फ्राई कर रही हूँ। तो इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ जल्दी से शेयर करेंगे। और हमारे फ्रेंच फ्राई इतने क्रिस्पी बने थे। तो चलिए अब बर्गर की सारी तैयारी हो चुकी है। लेटस, टोमेटो, अनियन, कुकुम्बर, सैलड ये सब रेडी हो चुका है। साथ में मैंने चीज़ भी लिया है। तो सबसे पहले हम मेयोनीज लगाएंगे। अब यहाँ पे मैंने अनियन का रख दी स्लाइस। इसी के साथ मैंने टोमेटोज की स्लाइस भी रख दी है। और ये जो हमारी पैटीज़ रेडी हुई थी वो भी मैंने इसके ऊपर लगा दी है। साथ ही कुकुम्बर, और ये हमारा चीज़ था, लेटस, और अब ये मैंने यहाँ पे टोमेटो केचप लगाया है। हमारा जो बर्गर है वो अब रेडी हो चुका है। तो आप इसमें ग्रीन चटनी भी ऐड कर सकते हो यदि और ज़्यादा स्पाइसी खाते हो। तो मैंने इसको इस पर एक टूथपिक लगा दी है जिससे कि ये हिले ना, एकदम फिक्स हो जाए। तो हमारे बर्गर अब रेडी हो चुके हैं। तो ऐसे करते करते मैंने सारे बर्गर भी रेडी कर लिए थे। ये देखिए हमारी पैटीज़ कितनी बढ़िया बनी है, एकदम परफेक्ट साइज़ की। जैसे हमारा बर्गर का साइज़ है ऐसी हमारी पैटीज़ बनी है। आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना। आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रेसिपी। ये देखिए, और हमारे फ्रेंच फ्राई इतने ज़्यादा कुरमुरे बने थे। मैं आपको टेस्ट भी करके दिखाऊंगी। ये देखिए कितने क्रंची बने थे।